नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने SUVs तो चलाई ही होंगी और ये भी पता होगा कि उनको चलाते समय कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मतलब जब आप इसको रोड पर लेकर निकलते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ आप किसी बड़े गाड़ी में हैं, आसपास की चीज़ें एकदम क्लियर दिखती हैं और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं इनके सामने छोटी लगती हैं। तो ओवरऑल इनको चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन भाई इस मज़े को जो है वो इंडिया में कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से ले लेते हैं। गाड़ी को ड्राइव करते समय फील लेना और फालतू का भौकाल या फिर दिखावा करने में काफ़ी फ़र्क होता है। और आज के टाइम पर इंडिया के ज़्यादातर SUV ओनर्स दिखावे और भौकाल में ही विश्वास रखते हैं और उनको उसी में मज़ा भी आता है। चाहे हम थार की बात कर लें, स्कॉर्पियो की बात कर लें या फिर फॉर्च्यूनर की बात कर लें, ये गाड़ियाँ अक्सर ही रोड्स पर रैश ड्राइविंग करती हुई दिखती हैं। और कई बार भाई ऐसा करते समय इनके ड्राइवर्स इन गाड़ियों को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी रिसेंट वाले एक्सीडेंट में आपने देखा ही होगा। ऐसे ही रैश ड्राइविंग का एक वीडियो देहरादून से मिस्टर नदीम ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ देहरादून से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी आप गाड़ी के रियर वाले डैश कैम में देख सकते हैं पीछे से तेज रफ्तार में ये व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो क्लासिक आती है और बिल्कुल डैश कैम वाली कार को छू कर ओवरटेक करती है। इन दोनों गाड़ियों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं है। भाई ने एकदम गाड़ी को चिपका कर निकाला है और सिर्फ यही नहीं, ओवरटेक करने के बाद ये किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं वो भी आप साफ देख सकते हैं। किस तरह से ये गलत तरीके से सारे गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। हालांकि इनके जस्ट आगे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन भी चल रही है। उसके ड्राइवर ने इन्हें ऐसा चलाता हुआ देखकर अपने गाड़ी की स्पीड को भी बढ़ा दिया और वो भी ऐसे ही ड्राइव करने लगे हैं। तो भाई ये स्कॉर्पियो वाले ही आसानी से कैसे किसी को निकलने दे सकते हैं, लेकिन ये क्लासिक वाले भाई जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में और तेज रफ्तार में थे, इसलिए वो स्कॉर्पियन को भी ओवरटेक करते हुए आगे निकल गए हैं। तो भाई इस तरह की रैश ड्राइविंग अक्सर ही आपको इन गाड़ियों से होती हुई दिख जाती होगी। क्या ज़रूरत है ऐसे हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर गलत तरह से ओवरटेक करने की? थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो तो एक्सीडेंट हो जाता है, जो रोज़ ही आप देखते आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। अभी रिसेंटली कुछ व्यूअर्स ने एक और रील शेयर किया था जिसमें एक ब्रांड न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 3 पहियों पर चलती हुई दिख रही थी। ये एक्सीडेंट असम के डिब्रूगढ़ में किसी जगह पर हुआ था और ऐसा बताया जा रहा था कि ये स्कॉर्पियो का ड्राइवर रैश ड्राइविंग करते हुए किसी पेट्रोल पंप के पास 2 गाड़ियों को टक्कर मारता है, जिसके बाद इसका लेफ्ट साइड फ्रंट वाला टायर फट जाता है। लेकिन ड्राइवर जो है वो स्पॉट पर रुकता नहीं, वो अपनी गाड़ी को वैसे ही भगाता रहता है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं गाड़ी में 3 टायर्स लगे हुए हैं, जबकि लेफ्ट साइड फ्रंट वाला टायर पूरी तरह से फट गया है और इधर से गाड़ी एलॉय के दम पर चल रही है, जिसके निशान सड़क पर बनते हुए जा रहे हैं। और एक जगह पर जब गाड़ी ने राइट टर्न लिया है और रुकी है, तब आप देख सकते हैं इसका फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज है, जिससे पता चल रहा है कि टक्कर जबरदस्त हुआ है। इसके अलावा गाड़ी के सीट्स पर पॉलीथीन चढ़ी हुई है और ये बता रहा है कि गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है। इसी के साथ गाड़ी महिंद्रा के शोरूम में या सर्विस सेंटर में जा रही है, तो यहाँ पर काफी चांसेस हैं कि महिंद्रा का ही बंदा इस गाड़ी को चला रहा हो, क्योंकि भाई इसने सीधा गाड़ी को ले जाकर अंदर घुसा दिया है। और वाकई में कई बार होता है ये भाई लोग भी कभी कभी हाथ साफ करने लगते हैं। ये वीडियो रांची से मिस्टर विक्टर ने शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये अपने गाड़ी से एक 2 लेन रोड से होते हुए बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में जा रहे होते हैं। तभी पीछे से ब्लैक कलर की ये स्कॉर्पियो क्लासिक काफी गलत तरह से इनके गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जाती है और एकदम लड़ते लड़ते बचती है। अगर यहाँ पर डैश कैम वाले कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट ना घुमाया होता तो ये एक्सीडेंट हो भी जाता। और भाई इन्होंने ऐसा बताया कि स्कॉर्पियो में 5 बंदे बैठे हुए थे और वो सभी महिंद्रा डीलरशिप के थे। सभी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो ये लोग भी भाई ये गाड़ियां पाकर हवाबाजी करने लगते हैं। स्कॉर्पियो का ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था, जो गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर हुआ है। और यहाँ पर स्कॉर्पियो क्लासिक नहीं बल्कि स्कॉर्पियो एन है और इस एक्सीडेंट का बाकायदा डैश कैम फुटेज भी है। वीडियो में आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार राइट वाले लेन में लिमिटेड स्पीड में चल रही है, तभी पीछे से काफ़ी तेज रफ्तार में एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन आती है और डैश कैम वाले कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हुए आगे निकलती है। इसकी स्पीड एग्जैक्टली क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लग रहा कि इसे 120 किलोमीटर/आवर से भी ऊपर चलाया जा रहा होगा। खैर भाई काफ़ी तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे निकलते हैं और थोड़ी ही दूर चलने के बाद इनका कंट्रोल जो है वो स्टीयरिंग पर से खो जाता है और गाड़ी लेफ्ट टर्न लेते हुए सीधा रोड के किनारे बने इन रेलिंग्स में जाकर घुस जाती है और एकदम से हवा में उछलकर सड़क पर गिरती है। अब भाई जब आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्कॉर्पियो क्यों अनकंट्रोल हुई।
ये भाई गाड़ियों को हाई स्पीड में सीधा ओवरटेक कर रहे थे, लेकिन इन्होंने गलती क्या की, ये इसी स्पीड में अपने सामने चल रहे औरा को एकदम से कट मारकर ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे और यही वजह थी गाड़ी के अनकंट्रोल होने की। कभी भी ऐसे हाई स्पीड में लेन नहीं चेंज करना चाहिए, खासकर आपके पास जब इतनी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली एसयूवी हो, तब तो और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्कॉर्पियो के ड्राइवर को औरा के पीछे गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करनी चाहिए थी और स्मूथली लेन चेंज करना चाहिए था। ऐसे हाई स्पीड में झटके से कट मारेंगे तो ये हाल तो होगा ही। और भाई एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, गाड़ी इन बैरियर्स में लड़ी होती तो शायद कम नुकसान हुआ होता। अगर ये रोड पर ही रहती तो बैरियर तोड़कर नीचे गिरती तब तो नुकसान होता ही, लेकिन ये क्रैश बैरियर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि गाड़ी इनमें लड़कर आराम से टर्न होते हुए रुक जाए, जो कि कई बार हमने देखा भी है। लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर की किस्मत यहाँ पर अच्छी नहीं थी। जैसे ही इनकी गाड़ी लड़ने वाली थी वैसे ही ये रेलिंग स्टार्ट हो गया है और गाड़ी सीधा जाकर इसके कॉर्नर में ही लड़ी है और इसी के भयानक इम्पैक्ट से ये हवा में पूरी तरह से उछल गई है और इसका फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। खैर इसकी कोई क्लियर फोटोज नहीं मिल पाई हैं, ना ही गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की कोई एग्जैक्ट डिटेल्स मिल पाई हैं। उम्मीद करते हैं सभी सेफ हों। तो भाई आप देख सकते हैं सड़क पर चलते समय फालतू की हवाबाजी करना या फिर भौकाल दिखाना कितना महंगा पड़ सकता है। ये जो रोड की स्पीड लिमिट है वो कुछ सोच समझ कर तय की जाती है। इसके अंदर आप सही तरह से चलेंगे तभी आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे। आपने अगर इसलिए इसे क्रॉस करने की कोशिश की कि आपके पास बड़ी एसयूवी है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, तो फिर समझिए सड़क पर आप ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं रह पाएंगे। आपकी एक छोटी सी भी गलती काफी भयानक एक्सीडेंट करवा देगी। तो आपके पास गाड़ी चाहे जो हो, उसे थोड़ा सोच समझ कर ही चलाएं। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।